भारत बनाम न्यूजीलैंड और फाइनल के ये पल जहां पर ईशान किशन कमाल करते हुए, लेकिन एक सवाल, क्या ये मुकाबला अभी भी जीता जा सकता है भारत की टीम के द्वारा? डफी के सामने ईशान किशन की ये पारी, शानदार बल्लेबाजी इस मुकाबले में। इस वक्त 217 पर भारत 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर द विकेट के साथ चलेंगे डफी। अभी भी भारत को 11 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। मुकाबला हल्का फंसा हुआ है, लेकिन यह मुकाबला क्या जीता जा सकता है, यह सवाल होगा ईशान किशन से। ओवर द विकेट से चलते हुए इस ओवर का दूसरा गेंद लेकर आए डफी। गेंद की इस बार लेग स्टंप की लाइन में आती हुई गेंद को कट किया और एक और बार गेंद हवा में, सीमा रेखा के पार 6 रन। ईशान किशन इस गेंद को खेल दिया कवर के रीजन में। दर्शक बने फील्डर और एक और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार 6 रन। शानदार बल्लेबाजी इस मुकाबले में, बल्लेबाजी ईशान किशन की। 54 गेंदे 105 रन शतक के साथ भारत के डगआउट में सभी तालियों के साथ इस पारी का अभिवादन करते हुए। बहुत बहुमूल्य पारी आप कहेंगे कि ईशान किशन की आज के इस मैच में, आज के इस मुकाबले में। ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे रमेश भाई, बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका सर। पटाखों के साथ अभिवादन स्वीकार किया, स्क्रीन पर आपका नाम आया है यहाँ पर। ओवर की एक और गेंद, इस बार फिर से और एक और बार साइड की बाउंड्री, छोटी बाउंड्री, लेकिन पूरे रन मिलेंगे आधे दर्जन। ईशान किशन 55 गेंदे 111 रन, बैक टू बैक हैट्रिक लगा चुके हैं छक्कों की बल्लेबाज। क्या ही खेल रहा है बल्लेबाज ईशान किशन। और ये मुकाबला भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी है। बहरहाल भारत 229 पर 6 विकेटों के नुकसान पर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, क्या मोमेंटम इस वक्त बनाती नजर आ रही है भारत की टीम। निर्मला आपका भी बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ पर आपका नाम भी आ चुका है। 9 गेंदे 24 रन स्ट्राइक ईशान किशन के पास, 201 का स्ट्राइक रेट, 15 छक्के, बहुत बखूबी ये पारी। एक और गेंद के साथ चले डफी, एक और गेंद, इस गेंद को कट कर दिया मिड ऑन पर और एक और चौका। इस समय अहमदाबाद की भूमि पर यह मुकाबला हो रहा है और साथियों अहमदाबाद के इस मैदान पर ईशान किशन का जादू आप कह सकते हैं कि छाया हुआ है। यहाँ पर कोई भी दर्शक ऐसा है नहीं जो बैठकर मुकाबला देख रहा हो। मैदान में सभी दर्शक खड़े होकर ईशान किशन की इस पारी का कोई जवाब नहीं। साथ ही खिलाड़ी अक्षर पटेल भी मौजूद है। हालांकि अक्षर पटेल ने भी आज बढ़िया क्रिकेट खेली है, नो डाउट। 16 गेंदे 45 रन, अब 8 गेंदों में भारत को चाहिए 20 रन। मुकाबला कहीं हद तक भारत के हाथ में फिर से आ चुका है, लेकिन जीतना है तो छक्के चौके लगाने पड़ेंगे। डफी अपने ओवर का 5वां गेंद लेकर चले ईशान किशन के लिए। ओवर द विकेट के साथ आए गेंदबाज, गेंद की डफी की इस गेंद को कट किया, गेंद हवा में और एक और छक्का, एक और सिक्सर, एक और 6 रन। ओवर की 5वीं गेंद भी गई है सीमा रेखा के पार। विकेटों के पीछे विकेट कीपर हताश है। टीम के कप्तान इस समय काफी परेशान, क्योंकि ये मैच जो कि न्यूजीलैंड एक तरफा जीत रही थी वो अब खुल चुका भारत के लिए। एक समय ऐसा आया था जब लगा कि ये मैच भारत हार रही है, लेकिन अब मुकाबला पूरी तरीके से भारत के पक्ष में आता हुआ। 7 गेंदे 14 की आवश्यकता। स्ट्राइक ईशान किशन के पास स्ट्राइक मौजूद नजर आती हुई। साथियों भारत की सपोर्ट में एक बार आप सभी साथी मिलकर नीचे कमेंट में भारत माता की जय और जय हिंद, जय भारत जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम सभी की यही प्रार्थना है कि भारत इस विश्व कप को जीत जाए। बहुत मेहनत की है भारत ने, एक ही मुकाबला गवाया था दक्षिण अफ्रीका से, उसके अलावा कोई भी मुकाबला भारत ने गवाया है नहीं। यहाँ पर अब्दुल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। सर आपका नाम आ चुका है स्क्रीन पर, अभिवादन स्वीकार कीजिए। इस बार डफी की ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को छोड़ दिया, काफी खराब गेंद। इतनी बार आप जब गेंद करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर बल्लेबाज उन गेंदों पर जाएंगे नहीं। और एक और वाइड का अतिरिक्त रन मिलता हुआ। ओवर की 3 गेंदों पर छक्के, 4थी गेंद चौका, 5वीं गेंद पर छक्का और एक और वाइड की अतिरिक्त गेंद। तो क्या आखिरी गेंद पर एक और बाउंड्री लगा पाएंगे ईशान किशन? और छक्का चौका खेल जाते तो फिर रिक्वायर्ड जो होगी भारत को वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी बेसिकली। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल हुआ। न्यूजीलैंड ने वहां पर मंच जीता और भारत और इंग्लैंड के बीच में भारत पिछले दिनों जीत कर आ रही है फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने।
अहमदाबाद की भूमि पर। आखिरी की एक गेंद, डफी चले, सामने ईशान किशन पैड पर टकराई और इस बार जोरदार अपील। चौथे स्टंप की लाइन में आती हुई गेंद ईशान किशन के बल्ले पर आ नहीं पाई है। ऐसे में रिव्यू ले लिया न्यूजीलैंड की टीम ने। अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, करीबी मामला होगा। न्यूजीलैंड ने अभी बिना वक्त गवाए रिव्यू लिया है और थर्ड अंपायर इस वक्त नितिन, मैं देख पा रहा हूं तो फायदा होगा नहीं। बल्ले का एज है, सुरक्षित अंदाज पर बने रहेंगे ईशान किशन। बल्ले का एज, बल्ले का टॉप ऑफ द एज बना हुआ है इस गेंद पर और ऐसे में मेरे ख्याल से नॉट आउट ही रहने वाले ईशान किशन। अब 6 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता होगी भारत को। अगले ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक अक्षर पटेल के पास होगी। अक्षर पटेल 16 गेंदे 45 रन। आज आप कहेंगे कि तारीफ के मोहताज है अक्षर पटेल भी। बढ़िया बल्लेबाजी भारत के वाइस कप्तान ने की है इस मुकाबले में। हालांकि अब डफी के बाद मैट हेनरी एक विकल्प है टीम न्यूजीलैंड के पास, या फिर खुद कप्तान मिचेल सैंडनर गेंदबाजी में आएंगे इस मुकाबले में। डफी के बाद अब किस गेंदबाज को लाएंगे? कप्तान को काफी सोच समझकर गेंदबाजी करानी पड़ेगी क्योंकि बेसिकली 6 गेंदे और 13 रन मैं देख पा रहा हूं तो मैट हेनरी के हाथों में गेंद थमाई है। महंगे गेंदबाज साबित हुए मैट हेनरी भी। 2 ओवर की गेंदबाजी, जरूर पहले ओवर में 2 विकेट निकाली थी लेकिन दूसरे ओवर को भूलने लायक 22 रन खाते नजर आए थे मैट हेनरी। ओवर द विकेट से चलेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज अक्षर पटेल। मिड ऑन है, मिड ऑफ है, मिड विकेट बाउंड्री, पॉइंट स्लिप गली। हल्के हल्के कदमों से चले मैट हेनरी। इस बार बल्लेबाज के सामने लेकर चले ओवर की अगली गेंद। इस बार अक्षर पटेल स्ट्राइक पर मौजूद। ओवर द विकेट से आए मैट हेनरी। गेंद की अक्षर पटेल के लिए, पैडर पर आती हुई गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में आती हुई गेंद को कट किया। अक्षर पटेल ने सिंगल का मौका, 1 रन भाग के फिर से स्ट्राइक दे दी है ईशान किशन को। बल्लेबाज आप देखेंगे तो ज्यादा दूर है नहीं अपने शतक पूरा करने के बाद। अक्षर पटेल की अब बारी है, जहां अक्षर पटेल आप देखेंगे तो ज्यादा दूर है नहीं अपने अर्धशतक से और बेसिकली बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है भारत के आने वाले बल्लेबाजों में। अभी भी आप कहेंगे कि दुबे का आना बाकी है, बल्लेबाजी भारत के पास अभी भी बनी हुई है। यहाँ पर ओवर द विकेट के साथ दौड़ना शुरू करेंगे मैट हेनरी। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर स्ट्राइक पर बल्लेबाज ईशान किशन। मिड ऑन बना हुआ है, मिड ऑफ बना हुआ है, मिड विकेट कवर, पॉइंट स्लिप गली, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। 5 गेंदे, भारत को यहां से 12 रनों की आवश्यकता। ये विश्व कप अब अपने अंतिम चरम पर आ खड़ा हुआ है। बेसिकली 5 गेंद है लेकिन जीत के लिए अभी भी 12 की आवश्यकता। मैट हेनरी की ये गेंद, इस गेंद को कट करने की कोशिश, बल्ले पर आ नहीं पाई गेंद और एक बार फिर से जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। जोखिम लेने की आवश्यकता है। ईशान किशन डॉट खेलेंगे तो काम बनेगा नहीं। आने वाले बल्लेबाजों में जैसा कि हमने कहा कि दुबे का आना बाकी है, उसके बाद अक्षर पटेल होंगे, बुमराह होंगे और वरुण चक्रवर्ती। तो भारत के पास अब बल्लेबाजी भी बची नहीं है। जो करना है इन दोनों ही बल्लेबाजों को करना है यहां से, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे तो बल्लेबाजी है नहीं भारत के पास। ये 5 आखिरी के बल्लेबाज है जो कि आना बाकी है। उसके बाद कहीं ना कहीं भारत विकेट ना खोए तो बढ़िया है। मेरा 4 गेंदे आवश्यकता 12 रनों की। ओवर द विकेट से तैयार होंगे मैट हेनरी। हमारे साथ विनोद भाई है, लिखते हैं बहुत बढ़िया कमेंट्री कर रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया। हम देख पा रहे हैं तो अब्दुल भाई भी मौजूद है। सर बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, भारत माता की जय और हम जरूर विश्व कप जीतेंगे अहमदाबाद की भूमि पर। जी बिल्कुल भाई, हम तो कह ही रहे अहमदाबाद पर भारत इस विश्व युद्ध को जीत कर एक ट्रॉफी जो घर पर खेलने की परंपरा है उसको नाम करेगी। ओवर की अगली गेंद, इसी बीच ईशान किशन ने इस गेंद को लॉफ्ट किया टेढ़े बल्ले के साथ। चौथे स्टंप की लाइन में आती हुई गेंद को और 1 रन भाग के पूरा करते हुए खिलाड़ी। स्ट्राइक अक्षर पटेल के पास। 4 रनों की दूरी पर अक्षर पटेल अपने अर्धशतक से मौका मिला है फिर से स्ट्राइक पर आने का, लेकिन ये मैच फिर से फंसता हुआ भारत के लिए। पिछले ओवर में बढ़िया बैटिंग की ईशान किशन ने, लेकिन अब 3 गेंदे 11 रन और मुकाबला एक बार फिर से आप कहेंगे कि फंस चुका है दोनों ही टीमों के लिए। भारत की टीम अब क्या कुछ अपने माइंडसेट को अपनाती नजर आएगी यहां पर। ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू करते हुए गेंदबाजी करी से गेंदबाज सामने अक्षर पटेल। एक आध बाउंड्री जड़नी पड़ेगी भारत को ताकि जो दबाव है वो कम हो सके, और बेसिकली आप बाउंड्री नहीं जड़ेंगे तो काम होगा नहीं यहां पर। तो बड़ी बाउंड्री लगाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ये मुकाबला कहीं ना कहीं गवा सकती है भारत की टीम। मैट हेनरी अपने गेंदबाजी करी से ओवर का चौथा गेंद लेकर चलते हुए सामने अक्षर पटेल। स्लिप है, गली है, मिड ऑन है, मिड ऑफ है और मिड विकेट बाउंड्री पर भी फील्डर मौजूद है अक्षर पटेल के लिए। ये गेंद, इस गेंद को सामने खेला, स्ट्रेट ड्राइव और गेंद गैप में 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट भारत के खाते में। 246 पर भारत 6 विकेट के नुकसान पर चौका मिल चुका है
और अब कहीं ना कहीं फिर से वापसी करता हुआ भारत, अक्षर पटेल अपना अर्धशतक पूरा करते हुए बापू की ये 50 की पारी भारत के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है आज के इस दिन पर। साथियों यहाँ से 2 गेंदें बची है और आवश्यकता 7 रनों की है बेसिकली। और फाइनल मैं आपको बता दूं, भारत हो या कोई भी टीम हो, कोई भी टीम विश्व कप अपने घर पर जीती नहीं है, भले चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप अगर किसी टीम ने जीते तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आज तक अपने घर पर खेलते हुए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर कभी वर्ल्ड कप जीता नहीं है। तो कोई भी टीम वर्ल्ड कप अपने घर पर जीती नहीं है और ऐसे में भारत के पास मौका है। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, अक्षर पटेल जो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके पास मौका है कि वो इस विश्व कप को घर पर खेलते हुए जीत सकते हैं यहाँ पर। और ये बहुत बढ़िया बात होगी भारत की टीम के लिए। हमारी, आपकी, तमाम दर्शकों की दुआ है भारत के साथ और हम सभी भारत से भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भारत मुकाबला जीत जाए। मेरा साथियों, आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख लीजिएगा जय हिंद जय भारत और भारत माता की जय जरूर लिख लीजिएगा कमेंट में। ओवर की अगली गेंद, इस बार अक्षर पटेल ने इस गेंद को कट किया, ऑफ साइड की बाउंड्री पर जाती हुई ये गेंद सिंगल के बाद दूसरा रन दौड़ के पूरा करते हुए खिलाड़ी। राजू भाई आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपका नाम ना केवल स्क्रीन पर आया बल्कि एक अलग सेलिब्रेशन के साथ पटाखे फोड़े गए, एक तरीके से कह सकता है कि सुनील भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अब बेसिकली एक गेंद है और भारत को आवश्यकता 2 रनों की ये मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को। लेकर के चलेंगे बैट हेनरी अपने बॉलिंग क्रीज से। ओवर का आखिरी गेंद होने वाला, स्ट्राइक अक्षर पटेल के पास, ईशान किशन नॉन स्ट्राइक रेंज पर लंबी बातचीत करते हुए दोनों खिलाड़ी आपस में। ईशान किशन समझा रहे हैं कि अगर उनको एक बढ़िया गेंद मिलती है तो उसका फायदा उठाना पड़ेगा। वहां पर आपको किसी भी हाल में भारत को ये मैच, ये मोमेंटम जीतने पड़ेंगे और अक्षर पटेल के ऊपर पूरी दावेदारी। एक गेंद 5 रन, स्ट्राइक पर अक्षर पटेल। कम ऑन बापू, जीता दीजिए आज भारत को, आवश्यकता है भारत को। हमारे साथ सुनील भाई है, लिखते हैं कि थैंक यू सर, बहुत बढ़िया कमेंट्री करते हैं आप, बहुत शुक्रिया सुनील भाई। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जाते हुए गेंद छोड़ दिया इस गेंद को, वाइड का अतिरिक्त रन। तो 1 रन अब कम कर दीजिए, जहां भारत को एक गेंद पर 5 की आवश्यकता थी, लेकिन अब 1 गेंद और 4 रनों की आवश्यकता ये मैच, ये मुकाबला जीतने के लिए। आज न्यूजीलैंड ने बेशक काफी बढ़िया क्रिकेट खेली, भारत ने टॉस जीता, आमंत्रित किया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी के लिए और न्यूजीलैंड ने मैदान पर आकर आप कहेंगे कि एक अच्छी क्रिकेट जो खेली जा सकती थी, 252 रन फाइनल में बहुत बढ़िया बात होती है यहाँ पर, लेकिन भारत ने भी पलटवार किया है। अभी भी मुकाबला फंसा हुआ है, 1 गेंद 4 की आवश्यकता। राइट आर्म ओवर द विकेट से सभी साथी तैयार हो जाइए, आखिरी की 1 गेंद है और 4 रनों की आवश्यकता। ये फाइनल से पहले वार्म अप है और वार्म अप में भारत को जीतना होगा। अब मैं आपको बता दूं, फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड का कल के दिन पर होने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत ये वार्म अप मुकाबला जीत जाए तो बढ़िया बात रहेगी भारत के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद बापू के लिए, अक्षर पटेल ने इस गेंद पर बल्ला घुमाया, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पास जीत चुका है भारत। कमाल की जीत, हिस्टोरिकल जीत भारत की इस मुकाबले में। साथियों, भारत फाइनल भी जीतेगी।